वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और मजीद इसमें वजाहत फरमा दी, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये बे, रे और जीम का मादा अरबी जबान में आता है किसी चीज के नुमाया होने के लिए। बुर्जियां जो बनती थी फसीलों के ऊपर बुर्जी, तो जाहिर बात है कि जब दूर से कोई आते थे लोग तो सबसे पहले सबसे ऊंची चीज नजर आएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नुमाया होती थी, इसलिए उनको बुर्जिया कहा जाता इसी एतबार से। तो तबर्रुज के मानी है लोगों की निगाहों में आना, खुबना, कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करना कि मर्दों की निगाहें उठे, ये है दरहकीकत तबर्रुज। और ये जान लीजिए, मैंने पिछली मर्तबा भी अर्ज किया था कि वाकया ये है कि हुस्न अपना इजहार चाहता है, कुव्वत अपना इजहार चाहती है, ताकत जहां कहीं होगी वो भी ज़हूर उसकी फितरत में है। इसी पहलू से तो हुक्म देने की जरूरत पेश आ रही है, लेकिन ये कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारा ये जो हुस्न का ज़हूर है या इजहार है, ये एक मखसूस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उसका आगे बात आ जाएगी कि तुम्हारी जीनत किन किन लोगों के लिए है, इससे आगे जो है उसका ज़हूर जो है वो पसंदीदा नहीं है। तो अगर सड़कों पे निकलोगी, मैं आपसे साफ अर्ज करता हूं कि चाहे औरत ढकी हुई हो पूरे तौर पर, औरत की चाल में भी एक हुस्न है, औरत का जो अंदाज है उसके अंदर भी एक कशिश है, उसके कदो कामत के अंदर भी फितना मुज़मर है। जो गालिब ने कहा है कि वो सर्व कद है वो क़यामत के फितने से कम जानते हैं, तो ये बातें आखिर यूं ही तो नहीं आ गई। तो ये सारी चीजें जो है नागुज़ीर हद तक जो है बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन निकलो ही क्यों? अगर जरूरत नहीं है तो खामखा निकल कर आना भी, ये भी खामखा मर्दों की निगाह में आना है, चाहे ढके और पूरे तौर पर सत्र और लिबास जो है वो पहनकर औरत निकली। तो इसकी भी हत्तल इम्कान जो है मुमानियत है कि बगैर किसी हकीकी और वाकई और नागुज़ीर जरूरत के खातून को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जुमे की नमाज की अहमियत आपको मालूम है कितनी है, लेकिन खवातीन पर वाजिब नहीं है। ये दूसरी बात है कि वो अगर आए तो ममनू भी नहीं है, अगर सही इंतजाम हो। बदकिस्मती से इंतजाम सही नहीं है। हमने जो मस्जिद बनाई है कुरान अकेडमी में, हमने खवातीन के लिए बाथरूम्स अलहदा बनाए हैं, उनकी सीढ़ी अलहदा है, उनका रास्ता अलहदा है, उनका पूरा हॉल जो बनाया अलहदा बनाया है। हमारे यहां इसका एहतमाम नहीं है। जरूरत है इस दौर में खास तौर पर। आखिर खवातीन को दीन की ये मालूमात कहां मिलेंगी, जबकि सारे जो जराए दूसरे हैं वो तो किसी और तरफ उन्हें खींच रहे। तो इसमें बड़ी हिकमत है कि मना नहीं किया गया, वरना तकाजा तो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि औरत की नमाज मस्जिद के बजाय घर में अफजल है, घर के सहन से बजाय घर के दालान में उससे भी अफजल है, घर के दालान से अंदर घुसकर कमरे में पढ़ेगी तो वो उससे भी अफजल है, और कमरे में भी अगर कोई बगली कोई कोठड़ी है वहां पढ़ेगी तो वो उससे भी अफजल है। ये है असल में वो मंशा जो शरीयत का है कि वो किस तरीके से मस्तूर होने का मामला, छुपे हुए होने का मामला। मस्तूरात हम कहते इसीलिए हैं कि ये दर हकीकत इनका निगाहों से मख्फी रहना जो है, इसी में दर हकीकत इनका हुस्न है, इनकी रानाई है, हिकमतें जो है वो इसी के अंदर मुज़मर है और पोशीदा है। तो इसी तरीके से जनाजे के साथ जाना कितनी बड़ी नेकी है, लेकिन औरतों को रोक दिया गया। इत्तिबाइल जनाइज से हुजूर ने खवातीन को मना कर दिया है, जनाजे के साथ नहीं जाने की जरूरत है, ये मर्दों का काम है। तो ये मैंने आपको बताया, इमरजेंसी होगी तो बात बिल्कुल दूसरी हो जाएगी, वहां जाकर तो ये कवायद जो है नॉर्मल ये होल्ड नहीं करते। लेकिन ये है कि असल जो दीन का मुस्बत तौर पर जो मिजाज है उसके समझने में मैं समझता हूं कि किसी भी मुगालते की गुंजाइश नहीं है, अगर इंसान वाकईतन समझना चाहे। दीन को मोम की नाक बनाकर अपने पीछे लगाना हो तो बात और है, लेकिन अगर दीन का इत्तिबा करने का इरादा कर दिया जाए तो फिर कोई चीज मख्फी नहीं है, ढकी छुपी हुई नहीं है, ऐसे नहीं है कि उसको समझने के अंदर दिक्कत हो रही हो। फरमाया वाक़िमना सलाता, तुम्हारा जो पॉजिटिव किरदार है, नमाज कायम करो, आतीना ज़काता, ज़कात अदा करो, वातिअन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में और आगे बढ़ो।